हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने डायसेक्टेड फ्रॉग के ऑर्गन्स को समझा था कि कौन कौन से इसके अंदर ऑर्गन्स हैं और वो मिलकर कौन सा ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है जी, यही वाला टॉपिक था इस एक्टिविटी को। इसमें अंदर हमने ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम को भी आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, ये डायग्राम थी आपके पास। ये एक्टिविटी है कि लिए क्या करनी है, आपको लेबल करनी है डायग्राम। तो फिर मैं क्या करूँगी, इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेकर या फिर कोई सी भी और डायग्राम अगर मुझे मिल गई तो उसको मैं या तो अपने फेसबुक ग्रुप पे या फिर पेज पे शेयर कर दूँगी, या फिर मैं क्या करूँगी कि इसी वाली डायग्राम को लेबल कर कर इसी एडिटर के अंदर आप लोगों के साथ क्या करूँगी कि उसको शेयर कर दूँगी, लेकिन फेसबुक पेज के ऊपर। और वैसे कम्युनिटी के अंदर जैसे यूट्यूब पे भी डालते हैं, वैसे बस पिक्चर को मैं डाल दूँगी। ठीक है जी, तो अगर आप लोगों को ये लेबल डायग्राम चाहिए हो तो आप लोग इसको वहाँ से ले लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा अपने पास नोट्स के तौर पर, और फिर बुक में अपने लेबल कर लीजिएगा उसको। ठीक है जी, पेज पर भी मिल जाएगी, ग्रुप पर भी मिल जाएगी। दोनों ग्रुप्स की लिंक्स और पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, इसलिए उसको ज्वाइन कर लें। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है अमेबा वॉलवॉक्स, और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर की जो कंप्लीट समरी है, ऐसे कह सकते हैं निचोड़ है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, अगर इतना टाइम ना लगा तो कोशिश पूरी करेंगे। तो सीन कुछ ऐसा है कि अमेबा क्या है हमारे पास। मैंने आपको बताया था अमेबा के बारे में, आपको ये नाम कुछ सुना सुना लग रहा होगा। कहाँ सुना सुना लग रहा था, मैं आपको बताती हूँ। हमने जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने 2-3 नाम लिए थे, जैसे ये अमेबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे पास कौन है, अमेबा है। इसी तरह से कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन से हमने क्या लिया था, वॉलवर्क्स। ठीक है, जो कि ग्रीन एल्जी था, और इसका नाम लिया था हमने। इसी तरह से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उसके अंदर मस्टर्ड प्लांट एंड फ्रॉग था। ठीक है, इन दोनों का नाम लिया था। तो अब हमने मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग को तो डिस्कस कर लिया है, लेकिन वॉलवॉक्स और अमेबा को करना रह गया है, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, अमेबा। अमेबा हमारे पास क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं ये हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है। ऐसे सेल जो एक ही ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से मिलकर बने हुए हों, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ये अमेबा पाए कहाँ जाते हैं, ये पाए जाते हैं इन दी मड ऑफ शैलो पाउंड। मतलब जो पाउंड होते हैं, ठीक है, अगर वो शैलो फिल्ड हो, फुल ना हो, शैलो फिल्ड हो, ठीक है, और उसके अंदर मड हो, मतलब जो गीली मिट्टी होती है, कीचड़ टाइप, वो हो, या फिर पूल्स हो सकते हैं, या फिर कहीं खड़ा हुआ पानी हो सकता है। ठीक है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, इट्स साइज इज़ अबाउट 0.25 मिलीमीटर। इनकी जो साइज़ होती है वो कितनी होती है, 0.25 मिलीमीटर होती है। को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब होता है मिलीमीटर। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अमेबा हैज़ अ इरेगुलर शेप। आप इसका शेप देखें, ये कैसा है, ऐसा 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 ऐसा, ये कोई पर्टिकुलर शेप तो नहीं है ना। तो हम कहते हैं कि अमेबा का जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन which protects it has cell membrane which help in movement of molecule and protects the cytoplasm। अब आपको मैं दिखाती हूँ इसकी सेल मेम्ब्रेन कहाँ है। ये देखें, कौन से कलर से दिखाऊँ, चलें जी ग्रीन से ही देख लेते हैं। ये जो आउटर कवरिंग आपको दिख रही है ना, सेल मेम्ब्रेन के नाम से, ये जो बिल्कुल इसकी आउटर कवरिंग है, ये हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये एक तो इसको मूवमेंट में हेल्प कर रही है, क्योंकि ये अभी आपको ये शेप दिख रहा है, लेकिन जब फिर ये मूव करेगी तो ये वाली साइड इधर मूव करेगी, ये आगे मूव करेगी, ये और आगे की तरफ हिस्सा मूव करेगा इसका, ये और आगे की तरफ हिस्सा करेगा। तो मूवमेंट में ही इसका शेप जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स और एक्सफोल्डिंग्स के थ्रू मूवमेंट में हेल्प आउट करती है इसके। तो मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स कैसे, ये अंदर की तरफ जैसे फोल्ड हुआ हुआ है या फिर बाहर की तरफ फोल्ड हुआ हुआ है, तो इस तरह से क्या करता है, इसको मूवमेंट में हेल्प आउट करता है। और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद है। लेट मी शो यू। साइटोप्लाज्म वैसे ह्यूमंस हो या एनिमल्स के लिए जो वर्ड है वो हम साइटोप्लाज्म का यूज़ करते हैं। अमेबा के लिए जो वर्ड है वो यहाँ पर जो यूज़ हुआ है वो हुआ है एक्टोप्लाज्म का। नो 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 सॉरी, यहाँ पर भी एक्चुअली एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म ये शो कर रहा है। एक्टोप्लाज्म मतलब बाहर वाली, एंडोप्लाज्म मतलब अंदर वाली लेयर। ठीक है, और इसके अंदर ये जो आपको फ्लूइड सब्सटेंस दिख रहा होगा ना, इसके अंदर, क्योंकि इस डायग्राम के अंदर साइटोप्लाज्म को लेबल नहीं किया हुआ, तो ये जो फ्लूइड सब्सटेंस आपको यहाँ 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 ये जो वाइट वाइट दिख रहा है, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, ये
अंदर ही रहे, सेल के बाहर ना निकले, तो इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए हमें हेल्प कर रहा है। ठीक है, द आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज़ क्लियर। अब इसी साइटोप्लाज्म का ये जो बाहर वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, लेट मी शो यू कौन सा वाला हिस्सा जो बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल करीब है, ये वाला हिस्सा। तो ये क्या होता है, ये बिल्कुल क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। ठीक है, इसको देखें, लेबल होके लिखा हुआ है कि ये क्या है, ये एक्टोप्लाज्म है। इसी तरह से इसका ये जो अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है, ये इतना क्लियर नहीं है जितना बाहर वाला है। ठीक है, उसे हम कहते हैं, इनर वाले हिस्से को कहते हैं हम एंडोप्लाज्म। तो इसका जो बाहर वाला हिस्सा है इसको एक्टोप्लाज्म तो कहते ही कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसको हम कहते हैं जेल, क्योंकि वो बिल्कुल जेल की तरह होता है। किसकी तरह होता है, जेल की तरह। और जो बाहर वाला होता है, सॉरी, जो अंदर वाला होता है, जो इनर वाला पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, उसे कहते हैं सोल। तो द साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस है, फूड वैक्यूल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो अमेबा मूव करती है फॉल्स फूड्स के थ्रू, जिन्हें हम कहते हैं सीरोपोडिया। तो अब मुझे आपको दिखाने दें, हाँ जी, देखें, ये हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये फूड वैक्यूल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये लाइसोसोम है। ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज हैं। मैंने आपको बताया था ना, कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये सब ऑर्गेनेलीज हैं। ये देख सकते हैं, ये पिंक वाला फूड वैक्यूल है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है ये पर्पल वाला है, ये जो लाइसोसोम है ये इसकी जो वाइट वाला है। ठीक है, इसी तरह से कॉन्ट्रेक्टाइल जो हमारे पास वैक्यूल है वो ये वाइट वाला है। इसको हटाकर हमारे पास जो ऑर्गेनेलीज है, जो मैंने इससे पहले बताए, वो है ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, इसके अंदर वाटर ने फिल होना होता है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, इसके अलावा हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। और ये जो आगे इसके दो सीडोपोड लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये जो इसकी आउटर एस से इस शेप में ये जो बनी हुई है, इन्हें हम कहते हैं सीडोपोडिया, या एक को अगर सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सीडोपोड। और ऐसे क्योंकि बहुत सारी होती हैं इसके पास, इनकी ही हेल्प, इनकी ही मदद से ये क्या करता है, मूवमेंट करता है। जिसमें मैंने आपको पहले बताया, मेम्ब्रेन इन फोल्डिंग और एक्सफोल्डिंग करके, क्योंकि इसको और आगे ले गया तो ये, और इसने क्या कर दी, मेम्ब्रेन को एक्सफोल्ड कर दिया, इसको और अंदर ले गया ताकि मूवमेंट अच्छी हो, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये इन फोल्डिंग हो गई, तो इस तरह से ये क्या कर रहा होता है, मूवमेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि अमेबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कहाँ रहता है, ये रहता है कीचड़ वाली जो हमारे पास पाउंड्स होते हैं, जहाँ पे शेलो वाटर हो वहाँ पर, पूल्स में, या कहीं खड़ा हुआ पानी हो वहाँ पर। इसकी साइज़ बहुत छोटी होती है क्योंकि इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। सारे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो इसकी साइज़ क्या है, 0.25 मिलीमीटर। इसका शेप बिल्कुल इरेगुलर सा है। ठीक है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है क्या शेप है, बिल्कुल इरेगुलर सा शेप है इसका। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके पास सेल मेम्ब्रेन है जो इसकी आउटर कवरिंग है। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है, सेल मेम्ब्रेन का काम है कि वो इसको मूवमेंट में हेल्प करवा रही है, और क्या कर रही है, इसका जो साइटोप्लाज्म है उसको वो प्रोटेक्ट कर रही है। अब साइटोप्लाज्म क्या है, उसके दो पार्ट्स हैं। साइटोप्लाज्म का दो पार्ट्स हैं, एक जो बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के साथ है, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल जेल की तरह, क्लियर बिल्कुल, वो है हमारे पास एक्टोप्लाज्म। और इसी तरह से जो अंदर वाला है उसे कह रहे हैं हम एंडोप्लाज्म, और वो स्टोल की तरह है। ठीक है, इसी तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, जैसे न्यूक्लियस है, फूड वैक्यूल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये जो अमेबा ये मूव कैसे कर रहा है, सीडोपोडिया के थ्रू कर रहा है, क्योंकि ये इसके फुट है नहीं। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, पोडिया का मतलब होता है फुट। ये इसके फुट है नहीं, फिर भी इनकी वजह से ये चल रहा है। पैरों की तरह तो नहीं बना हुआ ना, इसलिए ये होते फुट नहीं है लेकिन फुट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वॉलवॉक्स की तरफ। वॉलवॉक्स क्या है, तो वॉलवॉक्स हमारे पास क्या है, पॉलीफाइलेटिक मतलब मैनी एंसेस्टर्स जीनस ऑफ क्लोरोफाइल ग्रीन अल्जी। तो हमारे पास ये क्या है, एक है तो ग्रीन अल्जी। ठीक है, और ये क्या है, कौन से जीनस से है, जीनस ऑफ क्लोरोफाइल ग्रीन अल्जी। ठीक है, इस मतलब हमारे पास क्या होती है, जैसे मैंने आपको स्पीशी बताई थी ना, हमने पढ़ा था स्पीशी जो होती है वो जब हम टैक्सोनॉमिक लेवल पर क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, स्पीशी उसकी बेसिक यूनिट होती है, तो स्पीशी के बाद उसकी जीनस बनता है। ठीक है, इसी तरह से वो भी कंप्लीट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम डिस्कस नहीं करें क्योंकि आप लोगों की इतनी लेवल नहीं है कि हम इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को डिस्कस करें। आई थिंक मैट्रिक के अंदर मे भी आप लोगों का ये इंक्लूड हो। अभी आप याद रखें कि स्पीशी के बाद जीनस आता है। ठीक है, जैसे हमारे पास सेल के बाद टिश्यूज़ बन रहे थे। ठीक है, तो मतलब इससे ये अंदाज़ा हुआ कि स्पीशी एक छोटी लेवल है और जो हमारे पास जीनस है वो इससे बड़ा ग्रुप होगा। तो ये कौन से जीनस से बिलोंग करता है, क्लोरोफिल
ग्रीन एल्गी से, ठीक है। और इसकी जो फैमिली है, इसके बाद जेनस के बाद इसी तरह से फैमिली आती है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी जो फैमिली है वो कौन सी है, वॉल्वो की है हमारे पास इसकी फैमिली। इसी तरह से ये है क्या, पॉलीफाइलेटिक है, मतलब इसके बहुत सारे एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। एंसेस्टर्स इससे मिलते जुलते हैं। इट फॉर्म्स स्पेशल कॉलोनीज़, क्योंकि ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है, तो ये कॉलोनीज़ बनाता है। कौन कौन सी कॉलोनीज़ बना रहा है, सॉरी स्पेशल नहीं, आई थिंक दिस स्फेरिकल कॉलोनीज़ बना रहा होता है, ठीक है। और उसके अंदर अप टू 50,000 सेल्स आते हैं। सो दे लिव इन अ वेराइटी ऑफ फ्रेश वाटर, जहाँ पे फ्रेश वाटर हैबिटाट होता है, ठीक है, वहाँ पर ये लोग रहते हैं। एंड इनको पहली दफ़ा जो रिपोर्ट किया था, इनको फाइंड आउट किया था, वो कौन थे, वो थे एंटोनी वैन लीवेनह्यूक। 1700 के अंदर इन्होंने इनको देखा था कि ऐसी भी कोई चीज़ मौजूद है, ठीक है। इसका शेप कुछ इस तरीके से होता है, ये जो आपको दिख रही होगी इस तरह से इसका जो होता है वो शेप होता है, ठीक है। ये इसके जो हैं वो फ्लैजिलाज हैं, ये इसका आई स्पोर्ट है, ये इसका क्लोरोप्लास्ट है, ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये जिलेटिनस सेल वॉल है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या है, वॉल्वॉक्स को क्या कहते हैं, अल्जी भी कहते हैं, दैट लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी। क्योंकि वॉल्वॉक्स एक बेसिकली एक अलग चीज़ है, अल्जी एक अलग चीज़ है, लेकिन हम वॉल्वॉक्स को ही अल्जी कह रहे हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, अल्जी और वॉल्वॉक्स एक ही कॉलोनी के अंदर एक साथ रह रहे होते हैं। सो ईच वॉल्वॉक्स के पास क्या होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं, जैसा कि हमने डायग्राम के अंदर देखा। तो दो फ्लैजिला हैं, द फ्लैजिला बीट टुगेदर टू रोल द बॉडी इन वाटर, ठीक है। ये जो फ्लैजिला है ये क्या करती है, रोल करके बॉडी को वाटर के अंदर मूवमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। इन फ्लैजिला की हेल्प से ये क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। अमेबा कैसे मूवमेंट कर रहा है, सीरोपोडिया के थ्रू, और जो वॉल्वॉक्स है वो कैसे कर रहा है, फ्लैजिला के थ्रू। इसी तरह से जो वॉल्वॉक्स सेल्स हैं उनके पास क्या है, क्लोरोफिल है, मैंने आपको दिखाई भी थी। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्लोरोफिल से मिलकर बने हुए होते हैं, एंड मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है उसके अंदर क्लोरोफिल होने की वजह से ही वो ग्रीन पिगमेंट मतलब शो कर रही होती है। क्लोरोफिल इज़ नथिंग बट पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। तो इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है जिसकी वजह से ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। कैसे, सनलाइट के थ्रू क्या करते हैं, ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। कैसे प्रिपेयर करते हैं वो कंप्लीट प्रोसेस है, अभी आपने याद रखना है कि शायद आप लोगों ने पढ़ा भी हो पहले की क्लासेस के अंदर, साइंस के अंदर। तो फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म सनलाइट के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करता है। सो दीज फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिजम्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनी इक्वेटिक इकोसिस्टम। तो ये जो पानी में रहने वाला इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास नॉन लिविंग इन्वायरमेंट और 2-3 कम्युनिटीज़ के भी मेंबर्स आ जाते हैं। और कम्युनिटीज़ के अंदर बहुत सारी मतलब कम्युनिटीज़ के अंदर हमारे पास क्या आ रही थी, पॉपुलेशन आ रही थी। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है जो हम पहले पहले हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ न्यू जब हमको टॉपिक डिस्कस करें तो पिछली वालों को भी आपको रिवाइज़ करवा दूँ, ताकि अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद आ जाए। तो वॉल्वॉक्स आर नॉट हार्मफुल टू ह्यूमन, ये ह्यूमन के लिए हार्मफुल नहीं होते बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी टॉक्सिक सब्सटेंस। ये कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करते, कोई भी जानलेवा कोई भी नुकसानदेह चीज़ प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए ये हार्मफुल नहीं है। बस ये याद रखना है कि ये कॉलोनीज़ में रहते हैं, ठीक है जी। और हमने बोला कि इसके पास 2 फ्लैजिला हैं, हमने बोला कि ये पानी में रहते हैं। कौन से पानी में रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं। ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और ये इंसानों के लिए जानलेवा नहीं है क्योंकि इनकी वजह से कोई से भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते, ठीक है जी। इतनी चीज़ें आपने क्या करनी है, याद रखनी है, और इसमें और कोई इतना स्पेशल था नहीं। ये वाली चीज़ थी कि इन्होंने स्फेरिकल कॉलोनीज़ बनाते हैं। स्फेरिकल मतलब जैसे ये बनी हुई है ना, ये जो शेप हमारे पास बने हुए हैं, तो ये स्फेरिकल कॉलोनीज बनाते हैं और उसके अंदर 50,000 सेल्स होते हैं, ठीक है जी। ये थोड़ी सी अगर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, बाकी दिस इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ऐसा करते हैं, इस वीडियो को मैं बंद करती हूँ क्योंकि पहले ही 14 मिनट हो सके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग आएँ और उसको जल्दी से क्लिक करके देखें और कंप्लीट इस चैप्टर की समरी क्या निकली, कंक्लूजन क्या निकला, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को बंद करें और नेक्स्ट वीडियो पे आएँ, और जल्दी से इस वीडियो को अपने 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। शेयर करने के बाद आपने क्या करना है, एक दफ़ा इन दोनों टॉपिक्स को अपनी बुक से ज़रूर रीड कर लेना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। जो समझ नहीं आए कमेंट्स में मुझसे पूछ लें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, आपके काम की चीज़ें मौजूद होती हैं वहाँ पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।